हेलो गुड मॉर्निंग। 14 मार्च 2021 से सऊदी अरेबिया में न्यू लेबर लॉ और इम्प्लीमेंट हो चुका है। इससे रिलेटेड कल कुछ अपडेट्स आए थे। आपको पता है इस लेबर लॉ में दो मेजर चेंजेस हुए हैं। पहला चेंजेस वीज़ा इशुएंस को लेके, हम अपना वीज़ा खुद से इशू कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है। दूसरा जो है वो है एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी को लेके, इनसाइड द किंगडम में रह के, सऊदी में रह के हम एक कंपनी से दूसरा कंपनी कैसे चेंज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है। इस वीडियो में मैं आपको उन दो अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। कल कुछ डिटेल में अपडेट आया है, इससे पहले वो पॉइंट्स क्लियर नहीं थे। तभी भी इसमें कुछ ग्रे एरिया है जो पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होता जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को डिटेल से अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए, ताकि जब आप मुझसे कमेंट पूछे तो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशुएंस के लिए। ओके, एग्जिट री एंट्री वीज़ा पहले क्या होता था, हम कंपनी में अप्लाई करते थे और कंपनी हमारे लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू कर देते थे और हम छुट्टी जाते थे। वो नहीं भी करते थे, फॉलो अप करते थे कि मेरा कर दीजिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी के पास 10 दिन रहेगा। ओके, कंपनी के पास 10 दिन रहेगा उसको रिव्यू करने के लिए और अप्रूव करने के लिए। अगर 10वां दिन वो नहीं करते हैं तो 11वां दिन आप अपने लिए सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़ा 30 दिन का लगा सकते हैं। और जब आप लगाएंगे ये वीज़ा तो कंपनी के पास ये राइट नहीं होगा कि वो उसको कैंसिल कर पाए। ठीक है, लेकिन आपको एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगाने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपके कंपनी के साथ होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जिट री एंट्री वीज़ा रिलेटेड हो गया जो हम अपने से कर सकते हैं। और पहले जो होता था वो भी कंटिन्यू होगा कि कंपनी भी आपका वीज़ा अपने आप लगा सकते हैं अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसमें और एक बात ये भी है कि पहले क्या होता था, अगर हम एग्जिट री एंट्री वीज़ा पे गए और नहीं आए उस कंपनी में तो 3 साल बाद कोई भी दूसरे कंपनी में आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर से हम एग्जिट री एंट्री वीज़ा में गए और वहाँ पे जाके नहीं आए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हम एग्जिट री एंट्री वीज़ा में गए और वहाँ से वापस नहीं आए तो हम परमानेंटली बैन हो जाएंगे सऊदी अरेबिया आने से। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में जब हम इंडिया या फिर अपने कंट्री जाएंगे छुट्टी में और हमारा कोई कारण की वजह से हम नहीं आ पाए तो ये कंपनी के पास पूरा राइट होगा, पूरा उनके पास अप्रूवल होगा कि वो आपका वीज़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला बात है इसमें। अब बात करेंगे एग्जिट वीज़ा के बारे में। पहले क्या होता था, जब हम कंपनी छोड़ते थे तो कंपनी को रिजाइन देते थे, कंपनी हमें अपने हिसाब से या तो रिजाइन एक्सेप्ट ही नहीं करता था। ओके, और एग्जिट वीज़ा तो इशू काफ़ी लोगों का एक कंप्लेन रहता था। लेकिन अब क्या है, सेम कंडीशन है कि आप अप्लाई कर दीजिए एग्जिट वीज़ा के लिए, कंपनी के पास 10 दिन रहेगा उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, अगर वो 10वां दिन अगर अप्रूव नहीं कर पाया तो आप 11वां दिन अपने लिए एग्जिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिसका वैलिडिटी 15 दिन होगा। मतलब आप 15 दिन के अंदर ही सऊदी से जाना है। ये हो गया एग्जिट वीज़ा को लेके। ठीक है, इसमें भी कुछ अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि मान लीजिए आप एग्जिट वीज़ा लगाएंगे तो कितने दिन के अंदर आपका कंपनी आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे देगा, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दे देगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और दूसरा और एक बात इसमें क्लियर नहीं है कि जब हम एग्जिट वीज़ा लगाएंगे तो उसका फ़ीस कौन बियर करेगा। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है। अब तक क्या होता था, कंपनी बियर करता था जब वो लगाता था साल में एक बार, जिस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ग्रे एरिया है, आगे चल के क्लियर हो सकता है। अब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी का। एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी, अगर हम सऊदी में ही हैं तो सऊदी से ही दूसरा कंपनी में, सऊदी के ही दूसरे कंपनी में हम ट्रांसफ़र कर सकते थे अपना स्पॉन्सरशिप। उसके लिए इन्होंने 2 कंडीशन रखे हैं कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको उस कंपनी में, जो करेंट कंपनी है उसमें 12 महीने हो जाने होंगे और आप कॉन्ट्रैक्ट में जितना नोटिस पीरियड लिखा हुआ है 1 महीना 2 महीना वो फुलफ़िल कर रहे होंगे, तभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इससे पहले जो अपडेट्स था उसमें ये बताया गया था कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंपनी या कफिल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा है, 3 महीना से ज़्यादा हो चुका है, तो आप बिना उनके परमिशन से कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं।
इसमें एक चीज़ और गौर करने वाला बात यह है कि इन्होंने इसमें एक पॉइंट बताया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये बताया है कि ओनली दोज एक्सपेक्टेड वर्कर हु आर इन ए कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन, ओके, कुछ ही ऐसे प्रोफेशन होंगे शायद जिनको इंटरनल ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक है, तो ये था कुछ अपडेट्स वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी को लेके। अब ये जो न्यू लॉ है ये कई कैटेगरीज में नहीं लगेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से कैटेगरी हैं? वो कैटेगरी है हाउस ड्राइवर नहीं, प्राइवेट ड्राइवर लिखा हुआ है इन्होंने, प्राइवेट ड्राइवर, और जो गार्डनर्स हैं, जो गार्डन में काम करते हैं उन लोगों के लिए, और जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, ओके, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और भी कुछ कैटेगरी उन्होंने बताया था जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। अगर तभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए ताकि हम लोग डिस्कस करें, एक दूसरा के बातों को समझे और फिर फाइनल कर पाए। ओके, और इसमें एक और बात आपको ध्यान देने वाला है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे एम्प्लॉय और कफिल के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है दो चीज़ है जो आपको मेजर देखना ज़रूरी है। पहला, एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन, कब से शुरू हो रहा है, कब से ख़त्म हो रहा है, 1 साल का है, 2 साल का है, ठीक है। और दूसरा, आपका नोटिस पीरियड, अगर आप कंपनी को छोड़ेंगे तो कंपनी को 1 महीना 2 महीना पहले आपको बताना रहता है, तो वो कितना है। अगर आपके पास कम रहेगा वो तो कम, मान लीजिए 1 महीना का है तो 1 महीना का नोटिस पीरियड दे के आप दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। ये सब कुछ बातें हैं। अब आने वाले दिनों में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो से, इस अपडेट से रिलेटेड, तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।